चलिए लेक्चर में कौन सा 33 कैफ टू टेक्स्ट लेक्चर 33 और हमने स्टार्ट किया अपना चैप्टर नंबर 10, इसका नाम है इनकम फ्रॉम। उसको हमने स्टार्ट कर लिया था और कुछ बेसिक चीज़ें मैंने बताया था कि ये वाहिद चैप्टर है जिसमें आपकी आसानी के लिए ये रिकमेंडेड है आपको कि आप इसमें सेक्शन नंबर याद रखें। 3 ही हैं, 37, 37A और 38। नाम सुन रहे थे 37, 37A और 38। तो हम पढ़ रहे थे सेक्शन नंबर 37 और 37 में हमने कुछ बातें देखी। सॉरी जी, जरा एक मिनट की विजन हो जाए। हमने डेफिनेशन सीखी पहले और कल हमने डेफिनेशन किसकी सीखी थी? कैपिटल एसेट की। कैपिटल एसेट किसे कहते हैं? तो इंटरेस्टिंगली कि वो हमें ये बताता है किसे कैपिटल एसेट कहते हैं। उसने मैंने कहा 5 चीज़ों को कैपिटल एसेट कहते हैं, बाकी कुछ चीज़ें इसको कैपिटल एसेट्स कहते हैं। अभी डेफिनेशन याद रखना जरूरी इसलिए बच्चों कि 1 से 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि पास्ट पेपर्स में 4 से 5 नंबर की डेफिनेशन आ चुकी है कैपिटल एसेट की। तो अगर एक दफ़ा टेस्ट हो चुका है तो दोबारा चांसेस भी हैं होने के, तो थ्योरेटिकली भी इम्पोर्टेंट है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। जी, एनीवन जो वॉलंटियरली सुना सके कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन? एनी वॉलंटियर? क्या समझ में नहीं आया था? कल पढ़ाया था, आया था समझ में? तो याद नहीं किया तो मैं नहीं याद, हर बार सुनाते हैं, प्योर सुनाए। एनी वॉलंटियर? किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है। अब जब मैं पूछूंगा तो कोशिश करेगा बताने की, लेकिन खुद से नहीं बताना, ऐसा ही है ना? चलो कमेंट सुनाओ तुम। डिफाइन कैपिटल एसेट। Capital asset means property of any kind held by a person whether for business or not for business, but does not include जी property for any movable property held for personal use or for the use of the family. Trade consumable items which are held for trade or sale in the business. Any stock in trade. And any asset on which depreciation or amortization deduction is allowed. ठीक है। And it Does it include? does include things like are movable and are personal, but these included capital assets are sculpture, drawing, painting, jewelry, antique, folio, book, postal stamp or any book, first day cover. First day cover. Are there manuscript? Coin or medallion? Coin or medallion? Any? एंटीक। ठीक है, सही बताया और वो 70-80% ठीक बताया, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत मसला था। जी, मस्तूरातों में से कोई है? कोई नहीं है, अब तो सुनाना पड़ेगा। चलिए जी, हाँ अस्मा, डिफाइन कैपिटल एसेट। इधर नोट्स इधर डिफाइन कैपिटल एसेट। Any kind held by a person, whether or not include related to connected to the business, does not include consumable, raw materials, trade, stock and तो नीचे वाला आता है जी, यहाँ से आप बताएं डिफाइन कैपिटल एसेट। मैं कल नहीं आई थी लेकिन I'll try. कल नहीं आई थी, कैसे? मैं तो गई थी। आपने कल का लेक्चर नहीं लिया? अपलोड ही नहीं हो रहे लेक्चर्स। तो अब तो अपलोड हो, मेरे ख्याल से होंगे भी नहीं। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आपको बता दूँ ये रिकॉर्डिंग हो तो रही है लेकिन अपलोड नहीं होंगे। तो ये छुट्टियाँ कर रही हैं, कैसे कवर करेंगे? कोशिश किया करिए आने की। जय बख्शा आपको, आप तो थे ना? ये डिफाइन कैपिटल एसेट। Capital assets means any property of any kind that is held by the person whether or not active in the business, does not include the stock in trade, consumable stores and raw material that is held for the purpose of business, and any property whose deduction amortization deduction is allowed under the head business, and
The movable property that is held by the personal use or and the family dependent on him, and the following asset, the capital assets includes the sculpture, jewelry, sculpture, painting, drawings, and other work of art, jewelry, rare manuscripts, folio or book, postage stamp, or first take cover, coin and medallion, and antique. धूप मर जाओ, शर्म करो। ऐसे सुनाते हैं डेफिनेशन। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अरे लड़कों, मेरी इज्जत का ख्याल कर लो। अब तो सुनाओ ना, ऐसा फटफट सुना दो। अवैस, डिफाइन कैपिटल एसेट। हटाओ इसको मत करो। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। डिफाइन कैपिटल एसेट। Any kind of property held by a person whether not for use of the business, any stock in trade, any stock in consumable assets, raw material from the purpose of business, any machinery which allows depreciate or monetization. It is machinery or property. Property, and in addition to that, consumable stores भी हैं। अच्छा, चलिए वो बताएं which are capital assets? Which are capital asset, drawing, sculpture, painting, rare manuscript, folio, first take cover, antique, coin, medallion. मिक्स हो गए। माहीन, मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम भी हो। लाज रख लो। ठीक है, ठीक है। जी, डिफाइन कैपिटल एसेट। बी कॉन्फिडेंट। Capital asset means any property that is held to the purpose of that is held as a property, whether or not connected with the building. बिल्डिंग। Business. Building. Does not include a stock in trade, consumable, or raw material held for the purpose of the business. A property on which depreciation or amortization is allowed as a deduction under the head income from business. Good. Movable property as it is used by a person or family dependent. However, some movable properties are allowed as capital assets, and these include painting, drawing, sculptures or other work of art, jewelry, rare manuscript, book or folio, postage stamp or first day cover, coin or medallion, and an antique. काफ़ी बेहतर था, लेकिन स्टिल उन्होंने ज़्यादा बेहतर सुना। कुछ थोड़े से वर्ड्स खा गए बीच में। जिस तरह कंज्यूमेबल बोलते लेकिन कंज्यूमेबल स्टोर्स कहना था। ठीक है, आपने कहना था कि मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर द पर्सनल यूज बाय द पर्सन और हिज फैमिली डिपेंडेंट, दीज आर नॉट कैपिटल एसेट्स। थोड़ा सा हाथ पाँव तोड़ दिए तुमने, खैर है, लेकिन बहरहाल कदरे पे तमाशा। एक मिनट रुक दो, क्लैपिंग करो इसके लिए, जोरदार क्लैपिंग करो। बैठो। मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैंने कुछ कहा भाई, मुस्कुराता, मैंने कुछ कहा इसको, क्यों सफाई दे रहे? चले जा रहे। हाँ, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 पेपर में लिख के आना है ना? नहीं लिख के आ जाओ, जस्ट फॉर सेक ऑफ कॉन्सेप्ट था। प्लीज मुझे बता दो कैटेगरी 1 में क्या क्या आता है और कैटेगरी 2 में क्या क्या आता है। कौन बताएगा? एनी वॉलंटियर? अगेन ये भी नहीं पता? नहीं, जिन्होंने सुना दिया वो नहीं, उनके अलावा जी यहाँ से आता जी बताइएगा। Category 1 में आते हैं कि shares from private company or shares for of a member of an association of person. ओके, ये कैटेगरी 1 में आता है। जिसका गेन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में ऐड होता है और जिसका लॉस भी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से लेस होता है। ओके, कैटेगरी 2 में आते हैं पेंटिंग लाइक मूवेबल एसेट्स आते हैं, उनका जो गेन होते हैं कैपिटल इनकम में ऐड होता है, जबकि लॉस डिडक्ट नहीं कर सकते। और थर्ड कैटेगरी क्या आती है? एग्जैक्ट एसेट, जो कि जिनका ना लॉस ऐड होता है ना गेन, जिनका ना गेन ऐड होता है ना लॉस माइनस होता है। लॉस ठीक है, लॉस माइनस होता है। ठीक है, ठीक है, बेहतर बेहतर है। ये गेन का फॉर्मूला बता दें, इतना बता दिया आपने को। व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी? A selling price less B इज इट सेलिंग प्राइस? कंसीडरेशन। बी इज कॉस्ट। ये जो था शेयर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप फर्म, ये कैटेगरी 1 है। ये कांसेप्ट क्या है, शेयर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप फर्म? ये कौन बताएगा? नहीं, तुम एक दफा जिन्होंने एक बता दिया उनके दिन एक ही बारी होगी डेली। ये बाकी क्या है, ये क्या करने आते हो जी एलिशा? फॉर एग्जांपल दो पार्टनर से पार्टनर बी, पार्टनर ए ने शेयर्स खरीदे 6 लाख और दूसरे ने 7 लाख। पार्टनर ए ने शेयर बेच रहे हैं ना, वो 6 लाख 20 हज़ार, तो 20 हज़ार इसका गेन।
हाँ, तो वो कहाँ जाएगा? वो गेन में जाएगा ना, एड होगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक बोला। और क्या पढ़ा था इसके अलावा? बस एनी वॉलंटियर ये सारा सुना दे तो कल पढ़ा था। ये तो आप मुश्तरका भी सारे मिल जाए तो फिर भी नहीं हो पाएगा, मुझे इतना आपको भरोसा है। एक दो तीन लड़कों दूसरे उसको निकाल के बार। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। हमने एक सवाल भी किया था कासिम वाला, ओके वो तो चलो वो तो हो ही गया था, तो बच्चों वाला सवाल जी। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट। हमने पॉइंट 3 पढ़ लिया था, सेक्शन 37 पढ़ रहे हैं ना। सेक्शन 37 किस चीज के बारे में? डेफिनेशन के बारे में है, कैटेगरीज के बारे में है, गेन के फार्मूले के बारे में है। अब उसमें पॉइंट 4 है। बेसिकली जो पॉइंट 3 में गेन का फार्मूला है उसमें लिखा है a माइनस बी, और b क्या है उसमें? कॉस्ट है। पॉइंट 4 बेसिकली बता रहा है कि कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करनी है। पॉइंट b क्या बता रहा है? पॉइंट 4 कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करनी है। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अगेन सेक्शन नंबर कौन सा है? 37 इसका पॉइंट 4 कॉस्ट कंपोनेंट के हवाले से। दो बातें। ऐसा खर्चा, सुन लें प्लीज सुन लें, ऐसा खर्चा जो किसी और हेड से ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, क्या वो इसमें एज अ कॉस्ट आएगा? क्या यहाँ पे डिडक्ट होगा? कॉस्ट अल्टीमेटली क्या हो रही है? डिडक्ट हो रही है ना। तो कोई ऐसा खर्चा या कोई ऐसी कॉस्ट जो किसी और हेड में डिडक्ट हो चुकी है ऑलरेडी, क्या यहाँ दोबारा डिडक्ट होगी? अगर होगी तो कौन सा कॉन्सेप्ट है? देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एंड नो कॉन्सेप्ट ऑफ, तो वो वाला। दूसरी बात, इनकम फ्रॉम बिजनेस वाले चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट है। ये बुरे खर्चों की लिस्ट का मतलब क्या है? ऐसे खर्चे जो हमने जेब से पे तो किए हैं लेकिन हम माइनस करने की इजाजत नहीं है हमें। तो वो खर्चे ना इनकम फ्रॉम बिजनेस में माइनस होते हैं, ना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में माइनस होते हैं, ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में माइनस होते हैं, ना ही यहाँ एज अ कॉस्ट में ऐड होकर माइनस किए जाएंगे। कॉस्ट का हिस्सा बन के ना ही उनको हमने माइनस करना है। बहरहाल आप देखिए, अब एक एग्जाम्पल होगी। मिस्टर क्या नाम है? अली। जरा पढ़ते हैं मिस्टर अली। कहता है मिस्टर अली परचेज्ड शेयर्स कॉस्टिंग ₹40। सर्कल कर लें, कॉस्ट 40 के शेयर्स खरीदे एंड आल्सो पेड कमीशन ऑन परचेज ऑफ ₹5 में सर्कल कर लें, ये कमीशन है। 40 का खरीदा और उस पर कमीशन कितना भरा उसने? ₹5 का। ये परचेज का कमीशन है। आफ्टर फ्यू डेज शेयर्स आर सोल्ड फॉर 120। ये 120 क्या है? कंसिडरेशन। ये ए आपके फॉर्मूले में जो ए होता है, कंसिडरेशन लिखे 120। कमीशन पेड ऑन सेल अमाउंटेड टू ₹2। खरीदने पे ₹5 का कमीशन पे किया, बेचने पे ये क्या है? बेचने पे ₹2 का कमीशन पे किया। और बेचा कितने का? खरीदा कितने का? खरीदते वक्त कमीशन कितना भरा? बेचते वक्त कमीशन? ये दोनों खर्चे हैं कि नहीं है? यस। आगे सुने, बेचा कितने का? 20 का। इसके अलावा कहते हैं फाइन पेड टू गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ सेल इज ₹7। ये क्या था? फाइन पेड टू गवर्नमेंट, क्या ये बुरा खर्चा नहीं है? जब मैंने आपको बताया था फाइन पेड टू गवर्नमेंट बुरे खर्चों की लिस्ट में होता है, तो लिख दे ₹7 बुरा खर्चा। बुरा खर्चा यानी कि जो माइनस नहीं होगा। नेक्स्ट, अली आल्सो इनकर्ड रिपेयर एक्सपेंस ऑफ ₹14 टू अर्न इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये ₹14 किस हेड का खर्चा है? इनकम फ्रॉम। इसे लिख दे नॉट रेलिवेंट, किसी और हेड का खर्चा है। 14 के साथ लिखे नॉट रेलिवेंट, किसी और हेड का खर्चा है। तो क्या ₹7 माइनस होंगे? क्यों? बुरे खर्चे हैं। दो किस्म के खर्चे माइनस नहीं होंगे, यहाँ देखिएगा। दो किस्म के खर्चे माइनस नहीं होंगे। एक वो जो आपके बुरे खर्चे हैं और एक जो डिडक्टेड हैं अनदर हेड। क्या ₹14 अनदर हेड का है कि नहीं? अदर सोर्स का है। और ₹7 बुरा खर्चा है। ये दोनों को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हमने निकालना गेन और लॉस। यहाँ देखें हमारे पास फार्मूला क्या था गेन और लॉस का? गेन का A माइनस, अब मेरे पास A तो है इस केस में, वो कितना है? 120। B मैंने अभी निकालना है। B में एक तो थी कॉस्ट
कितने का खरीदा? 40 का। खरीदते वक्त कितना कमीशन जमा कराया? फिर बेचते वक्त 7 को कंसीडर करूं? क्यों? पूरा खर्चा है। 14 को कंसीडर करूं? क्यों? अनदर हेड गया। बस यही कितनी कॉस्ट बन गई? तो माइनस कितना करूंगा 20 में से? तो बताएं मुझे गेन कितने का आ रहा है? 70। एक सेशन में मैं टेक्स्ट पढ़ा रहा था, तो उसमें एक स्टूडेंट थी, फीमेल स्टूडेंट, ऑल्दो वो बड़ी अच्छी स्टूडेंट थी, पढ़ने वाली, लेकिन कभी कभी इंसान अड़ जाता है, एक पॉइंट पे अड़ जाता है। तो उसका क्या था, उसने मेरा आधा लेक्चर खाया इस बात पे कि सर मुझे आप एक बात बताएं, ये तो खर्चा है 5 रुपए का, ये खर्चा है 2 रुपए का, आप इसको ऐड क्यों कर रहे हो? खर्चा तो माइनस होता है। ये उसका सवाल था। सवाल समझाया? उसने कहा 2 रुपए क्या है खर्चा, ये 5 रुपए क्या है खर्चा, तो खर्चे को तो माइनस करते हैं, आप खर्चे को ऐड क्यों कर रहे हैं? ये तो मैं टोटल खर्चा कैलकुलेट कर रहा हूँ। टोटल खर्चा अल्टीमेटली क्या हो रहा है? तो क्या ये इस 120 से 40 माइनस हो रही है? 5 रुपए माइनस हो रही है? 2 रुपए माइनस हो रही है? टोटल कितना माइनस हो रहा है? तो उसको ये बस तो मेरा आधा लेक्चर लग गया। तो उसके बाद उसको जाके जो होता है, अच्छा सर सॉरी, बस दैट्स इट। तो हर किस्म के बच्चे आते हैं। आप लोग के माइंड में कोई सवाल नहीं आया होगा, लेकिन अब शर्म के बारे में बोल नहीं रहे हो जी। पढ़े जरा पॉइंट 4, कॉस्ट शैल नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर। नॉट इंक्लूड को समझ लें, ये दो चीजें कॉस्ट में